जरा सोचिए, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान थार, और उसमें 1 अरब टन से भी ज्यादा पानी छोड़ दिया जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, इंजीनियरिंग के कमाल की और प्रकृति के उन नतीजों की जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उस जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट की जिसने थार का नक्शा बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की थी। हाँ, ये कोई मजाक नहीं था। 1 अरब टन, इससे भी ज्यादा। इतना सारा पानी जानबूझकर भारत के सबसे गर्म, सबसे सूखे रेगिस्तान में छोड़ा गया। कह सकते हैं कि ये इतिहास के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। और सोचिए, ये कोई समुद्र का खारा पानी नहीं था, नहीं, ये था वो कीमती मीठा पानी जिससे हमारे शहर चलते हैं, हमारे खेत हरे भरे होते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? मतलब एक रेगिस्तान में पानी डालने का क्या मकसद हो सकता है? और सबसे दिलचस्प बात, जब ये पानी राजस्थान की उस प्यासी रेत पर फैला ना, तो जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। आखिर क्या था वो नतीजा जिसने सबको चौंका कर रख दिया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये समझने के लिए कि भारत ने इतना बड़ा दांव आखिर खेला क्यों, हमें थोड़ा पीछे जाकर राजस्थान के भूगोल और वहां की बढ़ती आबादी के प्रेशर को समझना होगा। देखिए, ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन राजस्थान की 95% से ज्यादा आबादी सिर्फ 5% जमीन पर रहती है। सोचकर देखिए, एक इतने छोटे से हिस्से पर कितना जबरदस्त प्रेशर होगा। बढ़ती आबादी का पेट भरना था, लोगों को रहने के लिए जगह देनी थी, तो जाहिर है कुछ तो बड़ा सोचना ही था। और बस इसी जरूरत से एक बहुत बड़े और एम्बिशियस सपने की शुरुआत हुई। इस सपने को नाम दिया गया थार रिवाइवल प्रोजेक्ट। मकसद बिल्कुल साफ था, जो नदियों का फालतू पानी है उसे रेगिस्तान की तरफ मोड़ो और लाखों एकड़ बंजर जमीन को खेती के लायक बना दो। लेकिन सोचिए, एक पूरी नदी जितना पानी उसे रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाना, इसके लिए तो कोई कमाल की इंजीनियरिंग चाहिए थी। तो सवाल यह था कि इसे असलियत में किया कैसे जाएगा? और यहीं पर इंसानी दिमाग का असली कमाल देखने को मिलता है। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले इंदिरा गांधी कैनाल रिजर्वॉयर से पानी लिया गया। फिर दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक मरुधरा पंपिंग स्टेशन ने इस पानी को 50 मीटर से भी ज्यादा ऊपर उठाया। और फिर आखिर में महाराणा प्रताप कैनाल, जो कि एक तरह से एक बनावटी नदी जैसी थी, इस जीवन देने वाले पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के दिल तक ले गई। तो भाई प्रोजेक्ट शुरू हो गया और शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसा मोड़ लिया ना, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक ऐसा नतीजा सामने आया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। और उसके बाद जो मुश्किलें आईं, उन्होंने तो इस सपने को लगभग खत्म ही कर दिया था। हुआ ये कि साल 2000 के आसपास रिजर्वायर में पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो इस एक्स्ट्रा पानी को सिस्टम के जरिए रेगिस्तान के निचले इलाकों में छोड़ना पड़ा। और फिर जब सैटेलाइट ने उस इलाके की तस्वीरें ली, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक मीलों दूर तक सिर्फ पीली रेत दिखती थी, वहां अब बड़ी बड़ी नीली झीलें चमक रही थीं। मतलब अनजाने में ही इंसानों ने थार के बीचों बीच कुछ बिल्कुल नया बना दिया था, और इन्हें नाम दिया गया थार लेक्स। लेकिन जैसा होता है, हर बड़े सपने की राह में मुश्किलें तो आती ही हैं। पहली बात, ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा था और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद थी वो आई नहीं। दूसरी, टेक्निकल दिक्कतें थीं, जैसे रेगिस्तान की नमकीन जमीन को खेती लायक बनाना बहुत मुश्किल था, और पानी धूप में बहुत तेजी से उड़ जाता था। और फिर ऊपर से 2011 के बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट पर से सबका ध्यान ही हट गया। और बस यहीं से ये पूरा प्रोजेक्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगा। जो शुरुआत में एक कमाल की सक्सेस लग रही थी, वो अब एक फेलियर जैसी दिखने लगी थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब लग रहा था कि ये बड़ा सा सपना बस रेगिस्तान की रेत में ही कहीं खो कर रह जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साल 2014 के बाद भारत की नई सरकार ने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस बार पिछली गलतियों से सबक लेकर और एक नए फोकस के साथ। तो सवाल यह है कि इस बार अलग क्या था? खैर, इस बार पुरानी गलतियों से सीखा गया। जो पारंपरिक नहरें थीं,
उनकी जगह स्मार्ट पिवट इरिगेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, ये पानी को सीधा फसल की जड़ों तक पहुंचाती हैं, जिससे पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल होता है। और इस बार लक्ष्य सिर्फ हरियाली लाना नहीं था, बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था। तो आज की तारीख में वहां क्या हो रहा है? देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा कामयाब है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर कुछ बड़े और जरूरी सवाल भी उठ रहे हैं। आज अगर थार के उस इलाके को देखेंगे तो एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ उसी रेगिस्तान के बीच में लाखों एकड़ जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। ये वाकई में इंसानी विल पावर की जीत की एक मिसाल है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। पहला सवाल है पानी की सस्टेनेबिलिटी का, मतलब जिन नदियों से ये पानी आ रहा है, क्या उनसे लंबे समय तक इतना पानी निकालना ठीक है? और दूसरा एक मॉरल सवाल है कि क्या इंसानों को किसी नेचुरल इकोसिस्टम को, एक कुदरती माहौल को इस हद तक बदलने का हक है? तो ये जो थार रिवाइवल प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ पानी और रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है अपनी हदों को चुनौती देने की, एक बहुत बड़ा सपना देखने की। ये दिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकता है। पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स वाकई जरूरी हैं, या फिर ये कुदरत के साथ एक खतरनाक खिलवाड़ है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।